ये ये पुराना संजीव वो नहीं है, ये बदल गया है। मुझे माफ कर दो संजीव, अब मेरी बेटी कभी नहीं आ पाएगी। तुझे मारने के लिए मेरे पास 2 कारण हैं। खेल खत्म हुआ। शॉट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जितने सारे लोग थे वो सभी के सभी बहुत ही अच्छी तरीके से गॉब्लिन्स को मार रहे हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग को शक होने लगता है कि आखिरकार संजीन वो इतना ज़्यादा बदल कैसे गया है, वो अंदर से ही और साथ ही साथ बाहर से भी। उसके बाद वहाँ पर सारे गॉब्लिन्स को मारने के बाद वो लोग जैसे ही आगे जाते हैं वहाँ पर उन्हें 3 रास्ता मिलता है। फिर वो पर्पल बालों वाला बंदा कहता है कि हमें 3 हिस्सों में बट जाना चाहिए। फिर उसके बाद संजीन वो, मिस्टर सॉन्ग और जूही एक टीम में हो जाते हैं और वो पर्पल बाल वाला बंदा और सारे कैदी एकजुट में हो जाते हैं और मिस्टर किम और उसका साथी एक साथ हो जाते हैं और फिर वो लोग वहां से आगे चल देते हैं। तभी संजीन वो अपना पावर का यूज करके पता लगा लेता है कि ये मॉन्स्टर लेफ्ट साइड में था। उसके बाद किम जो है वो मिडिल में जाता है और वो जो कैदी और पर्पल बाल वाला बंदा है वो लोग राइट में जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किम जो है वो अपने दोस्त को कह रहा होता है कि जैसे वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वो संजीन वो और मिस्टर सॉन्ग को सॉरी कहेगा, भले ही वो डबल डंजन इंसिडेंट्स के बाद मुआफी का हकदार नहीं है। उसके बाद हम लोग उस पर्पल बाल वाले बंदे को देखते हैं और फिर हमें बताया जाता है कि वो जो बुढ़ा इंसान था जिसने किसी को मारने के लिए घूस दिया था वो घूस लेने वाला पर्पल बाल वाला इंसान ही होता है। बाद हमें पता चलता है कि उसे इंसानों को मारना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए ये पर्पल बाल वाला इंसान उन घूस को ले लेता है और ये इंसान घूस इसलिए देता है ताकि वो उन चोरों को मार सके, क्योंकि उन चोरों ने जो है उसकी बेटी के साथ बहुत ही बुरा किया था जिसकी वजह से उसकी बेटी ने खुद को फांसी लगा लिया और उसकी वाइफ जो है वो भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गई। तो इसलिए वो जो पर्पल बाल वाला इंसान था वो डंजन में आता है, क्योंकि डंजन में अगर वो मारता है तो उसे कोई भी क्राइम नहीं लगता है। वो सीधा बहाना बना देगा कि तीनों चोर बाकी सारे हंटर्स पे हमला करने वाले थे, इसलिए जो है उस पर्पल बाल वाले बंदे ने जो है वो उन लोगों को मार दिया। और फिर हम देखते हैं कि वो जो पर्पल बाल वाला इंसान रहता है वो उन तीनों चोरों को मार ही देता है। हम देखते हैं कि मिस्टर किम जो कि मिडिल वाले रास्ते से होकर आ रहा था वो एक्चुअली मिडिल वाला रास्ता जो है वो उस पर्पल बाल वाले लड़के के रास्ते के साथ ही जॉइंट है। तो जैसे मिस्टर किम उन पर्पल बाल वाले बंदे को उन लोगों को मारते हुए देख लेता है और फिर मिस्टर किम जैसे उस पर्पल बाल वाले बंदे से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। तभी जो है वो पर्पल बाल वाला इंसान उसे देखता है और फिर मिस्टर किम और उसके साथी को भी मार देता है। पर तभी वहाँ पर जैसे वो उसे मारता है संग जिन वू को, तभी संग जिन वू को इस बात की भनक लग जाती है और फिर वो तुरंत ही वहां से दौड़ा दौड़ा उन लोगों के रास्ते पे आ जाता है। फिर वो देखता है कि मिस्टर किम जो है वो अब मरने के कगार पे है और फिर मिस्टर किम जो रहता है वो संग जिन वू को सॉरी कहता है। तभी संग जिन वू कहता है कि इस जूही को कि तुम जाकर किम को हील करो, पर कोई इसका फायदा नहीं होता है और वो मर जाता है। तभी वो पर्पल बाल वाला बंदा संग जिन वू पर हमला करता है, पर संग जिन वू का एजिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है तो वो डिफेंस कर लेता है। और फिर वो पर्पल बाल वाला बंदा कहता है कि मैं पहले उस हीलर को मारना चाह रहा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे ब्लॉक करोगे। वो ऐसा संग जिन वू को कह रहा होता है। बाद मिस्टर सॉन्ग कहता है मिस्टर कैंग क्या तुमने किया, पर ऐसा तुमने क्यों किया। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे लड़ने के लिए फाइट करने लगता है। तभी वो पर्पल बाल वाला बंदा कहता है कि सोचो कैसा होगा अगर मैं एक स्टोरी बनाकर यहाँ से निकल जाऊँ कि इन चोरों ने तुम लोगों को मार दिया और फिर वो लोग इसे भी मारना चाहते थे, तो एज अ सेल्फ डिफेंस इसने उन चोरों को भी मार दिया और इस वजह से तुम सारे मारे गए सिवाय मेरे। और फिर मिस्टर सॉन्ग जूही को कहता है कि मुझे बूस्ट करो। उसके बाद जो है मिस्टर सॉन्ग जो है वो पर्पल बाल वाले बंदे से फाइट करता है। फाइट सीन मैं तुम्हें वीडियो पे दे दूंगा, तुम देख सकते हो।
उसके बाद मिस्टर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है और फिर वो मरने के कगार पे आ जाता है और जैसे ही वो पर्पल बाल वाला बंदा उस पर हमला करता है तभी संग जिन वो बीच पर आ जाता है और मिस्टर सॉन्ग को मरने से बचा लेता है। तभी वो संग जिन वो पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने इन सभी को क्यों मारा। वो बंदा कहता है कि मेरा मकसद वो सिर्फ उन चोरों को मारना था, ना कि तुम लोगों को, पर तुम्हारे दोस्त ने गलती से मुझे देख लिया उन लोगों को मारते हुए, तो मुझे उन लोगों को भी मारना पड़ा और इसी के साथ तुम लोगों को भी मारना पड़ेगा। और वो पर्पल बाल वाला बंदा ये भी बताता है कि वो उन चोरों को क्यों मारना चाह रहा था, पर संग जिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा यकीन नहीं करता, ये सब फिक्शनल स्टोरी भी हो सकती है। और फिर पर्पल बाल वाला बंदा जो है वो कहता है कि तुम नहीं लगते कि तुम कोई आम हंटर हो, वो ऐसा संग जिन वो को कह रहा होता है। फिर वो ये भी कहता है कि ना ही तुम एक फेक रैंकर हो और ना ही तुम एक एस रैंक हंटर हो, इसका मतलब कि तुम एक सेकंड अवेकनर हो। सुनकर जूही और मिस्टर सॉन्ग हैरान हो जाते हैं। तभी उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि संग जिनवू के ऊपर ये बंदा भारी पड़ने लगता है। तभी सिस्टम जो है उसकी मदद करता है और कहता है कि एक बंदा तुम्हारा एनिमी है, तुम्हें इसे मारना ही होगा। उसके बाद संग जिनवू बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है और फिर उस पर्पल बाल वाले बंदे को भी मार देता है, वो भी अपने नए स्किल के वजह से। और फिर मरते मरते वो पर्पल बाल वाला बंदा कहता है कि संग जिनवू को कि तुम्हारा ये जो शैडो है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जब तुम्हारे शैडो को कोई देखता है तो तुम्हारा शैडो भी उस बंदे को देखता है। तो ये उस पर्पल बाल वाले बंदा का लास्ट वर्ड्स होता है। उसके बाद जो है वो मर जाता है और संग जिनवू को भी कुछ नए एबिलिटीज और पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद संग जिनवू देखता है कि वो पर्पल बाल वाला बंदा मर जाता है। तभी संग जिनवू कहता है जूही और मिस्टर सॉन्ग को कि आप लोग यहाँ से जल्द निकलो, मैं आता हूँ ये इस डंजन के बॉस को मार कर। तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है कि क्या तुम अकेले मारने जा रहे हो। उसके बाद संग जिनवू वहाँ से चला जाता है और फिर उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। पर संग जिनवू उस मॉन्स्टर को तो मार देता है पर हमें कोई भी वैसा सीन नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक येलो बाल वाला बंदा जो है वो गाड़ी से निकलता है और फिर एक लेडी आकर के कहती है कि हाँ चलो उतार ही रहे वो लोग जो उस डंजन से अकेला बचकर निकले हैं। और इस बंदे का नाम होता है वो जिनचुल और ये बंदा हम लोगों को पिछले एपिसोड में भी दिखाया जाता है। मीन्स वो जो येलो बाल वाला बंदा है और वो जो पर्पल बाल वाला बंदा था वो दोनों ही पिछले एपिसोड में दिखाया जाया था। और वो सीन दिखा देने के बाद संग जिनवू को याद आ जाता है कि ये बंदा वही है और वो जिनचुल को भी याद आ जाता है कि ये बंदा संग जिनवू है। उसके बाद वो जिनचुल पूछता है कि उस पर्पल बाल वाले बंदे को किसने मारा है। तो फिर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैंने उसे मारा और फिर वो संग जिनवू को बचा लेता है। उसके बाद संग जिनवू को मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अगर अपने पॉज को छुपाया तो इसका पीछे कोई बड़ा ही रीजन होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग और वो जिनचुल चले जाते हैं और फिर जूही और संग जिनवू अकेले हो रहे होते हैं। उसके बाद जो जूही रहती है वो मिस्टर सॉन्ग जिनवू को जो है एक एसेंस स्टोन देती है और तुम बोलती है कि क्या तुम्हें ये याद है। और फिर जैसे ही जूही जो है वो एसेंस स्टोन दिखाती है तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। आई नो दोस्तों कि ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा डल है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। एक्चुअली मेरा कल एग्ज़ाम है, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा सॉरी। बाय द वे अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड आई होप कि हमारे चैनल में इस तरह का वीडियो फर्स्ट एंड लास्ट ही होगा। आगे के वीडियोस बहुत ही अच्छे से आएंगी। थैंक यू।